इस आगमन का मुख्य जो कारण है और जो इसके पीछे वजह है वो ये है कि लोगों के बीच में प्रशांत जी अपनी बातों को रखेंगे। आप भी इस बात को जानते हैं, जनता भी जान रही है कि आगे आने वाले महीनों में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसी क्रम को देखते हुए प्रशांत जी हर जिले, हर गांव, हर विधानसभा में जाके अपनी बातों को रख रहे हैं। और मुख्य विधानसभा जीतने के बाद अगर जन सुराज आती है तो मुख्य 5 बिंदु जो जन सुराज करेगी उन बातों को बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि सबसे प्रमुख हमारा प्रहार होगा वो पलायन का होगा। कुछ काम हो चाहे ना हो, पर सबसे पहले पलायन को, हम युवाओं के पलायन को रोकेंगे। यहीं पर उनको 10 से 15 हज़ार की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और बिहार के बच्चों को भेड़ बकरों की तरह ट्रेनों में लद के बाहर जाकर अपमानित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चुनावी रैली है, चुनाव के क्रम में सभी पार्टियां करती हैं, जन सुराज भी कर रही है और बहुत मजबूती से कर रही है। और इस रैलियों में जो अन्य जिलों में हो रही हैं, जनता ने देखा है, और यहाँ पर भी जो पिछली रैलियां हुई हैं सबने देखा है, जो भीड़ आ रही है, जो जनता का समर्थन आ रहा है। महिलाओं का क्यों काफी ज्यादा भीड़? महिलाओं की इसलिए आ रही है क्योंकि महिलाओं की बात की जा रही है। महिलाओं हमारे समाज में 50% होती है और महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होगी समाज सशक्त नहीं बनेगा। आप समझ के चलिए कि अगर किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में अगर महिला वहाँ सशक्त नहीं है, कमजोर है, तो वो समाज कमजोर है। महिला को आपको मजबूत करना ही होगा। महिला मजबूत होगी, परिवार मजबूत होगा। महिला का आप उसको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने परिवार की कमी बेसी सब देखती है। तो हमारी पार्टी का ये मानना है, प्रशांत भैया का मानना है कि हमें सबसे पहले जो हमारे सबसे कमजोर वर्ग हैं, जो उसमें महिलाएं आती हैं, तो उनको हम मजबूत करें। इसलिए महिलाओं की इस खास रुचि जन सुराज को लेकर है, क्योंकि और एक मुख्य कारण है महिलाओं की सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए प्रशांत भैया ने कहा है कि उनको 2 लाख से 5 लाख का ऋण दिया जाएगा मात्र 4% के ब्याज दर पर सालाना, ताकि वो रोजगार कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ कमा सके और आत्मनिर्भर हो सके। अच्छा, लाभ कार्ड से क्या फायदा? लाभ कार्ड जो है ये गारंटी है हर परिवार। सरकार बनेगी तब ना गारंटी है सर? बिल्कुल, सरकार बनेगी तभी गारंटी है। पर सरकार बनने से पहले हम जो बातें बोल रहे हैं उसकी क्या गारंटी है? उसकी क्या गारंटी है? सरकार बनने के लिए ही चुनाव हो रहा है। तो सभी पार्टियां तो अब जो प्रशांत सर बोल रहे हैं वो उसी विचारधारा पर चलने लगी। जैसे मोदी जी भी पलायन के बारे में रोकने के लिए बोल रहे हैं। मोदी जी पलायन के उनको 2025 में याद आ रहा है। 2000 डबल इंजन की सरकार है, 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए। अभी लगभग 11 साल बीत चुके हैं। बिहार के लिए किया ही क्या उन्हें? कुछ आते हैं, कुछ ट्रेन अनाउंस करके चले जाते हैं। गुजरात में आप फैक्ट्री लगाइएगा, बिहार का आप वोट लीजिएगा, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए मजबूर कीजिएगा। हर चुनाव में आइएगा, कहिएगा चीनी मिल चालू करवाएंगे, चीनी मिल को बेचवा दीजिएगा। फैक्ट्री और रोजगार के नाम पे आपने कुछ किया नहीं, शिक्षा के नाम पे आपने कुछ किया नहीं। कल ही पटना में मर्डर हुआ है, राजकुमार राय राजद नेता का दौड़ा के मारा गया है। आप उनकी डबल इंजन की सरकार है। मैं पूछता हूँ, यही है कानून व्यवस्था? सुशासन की सरकार वो बोलते हैं अपनी सरकार को, यही है सुशासन की सरकार? आरा जहाँ पर हम लोग बैठे हैं क्राइम कैपिटल बन चुका है। आप भी जानते हैं यहाँ पर हिंसा कैसे हो रही है, मर्डर कैसे हो रहे हैं। बात बात पे बच्चे, हर तीसरे चौथे बच्चे के कमर में कट्टा लग गया है। इसके पीछे कौन है भाई? नीतीश कुमार अपना नाम रख लिए हैं सुशासन जी, तो सुशासन है कि नहीं? आप ही बताइए। आप कितना सुरक्षित आदमी महसूस कर रहा है? आरा में दिन दहाड़े तनिष्क लूट लिया जाता है, लूटा जाता है कि नहीं लूटा जाता है? अभी सुमित सिंह का मर्डर हुआ कुछ दिन पहले, उससे पहले एक और मर्डर हुआ था। मर्डर की तो आप गिनती कीजिएगा, पूरे बिहार भर में तो अनगिनत मर्डर हो रहे हैं और इसकी चर्चा हो ही नहीं रही है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रहे हैं। जैसे प्रशांत सर का कल आगमन है, आपके तरफ से कितने आदमी जा रहे हैं? हमारी तरफ से लगभग हम लोग 1000 आदमी लेके हम प्रशांत किशोर जी के सभा में हम लोग पहुंच रहे हैं। और 1000 ये तो सिर्फ मेरे माध्यम से जा रहे हैं, ऐसे वहाँ 25,000 से ज़्यादा की संख्या जुट रही है। बहुत ही विशाल रैली है। प्रशांत भैया वहाँ पर सभी को एड्रेस करेंगे, अपना भाषण देंगे और भाषण के माध्यम से बताएंगे कि जन सुराज आएगी तो क्या होगा। और ये कोई पहली रैली नहीं है। और उसी कल ही मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे नेता हैं जो दिन में 3 रैली 4 रैली कर रहे हैं। अभी आचार संहिता से पहले यहाँ से निकलने के बाद उनकी रोहतास में भी रैली है। आप ये समझिए, बाइक रैली है और उसके बाद प्रोग्राम है, रैली है। आप ये समझिए, इनके हर प्रोग्राम में जो भीड़ आ रही है इस बात का संकेत है कि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। जन सुराज का आगमन विधानसभा चुनाव के बाद होने वाला है। भोजपुर वासियों को क्या अपील करना चाह रहे हैं? भोजपुर वासियों का मैं यही संदेश दूंगा कि ये एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प, आपके सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विकल्प अभी आया है राजनीतिक तौर पे। आगामी चुनाव में आप हमें मजबूत करें, सहयोग दें, वोट दें, एक मौका हमें दें। ये जो दोनों सरकारें रही हैं, गठबंधन की और इंडिया गठबंधन की, इससे मुक्ति पाना हमें बहुत जरूरी हो गया। 35 साल में हाल बदहाल कर दिया गया है। बिहार को सबसे पिछड़े राज्यों में ठेल के रख दिया गया है। और प्रशांत भैया हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में लाके खड़ा करना है। ठीक है, अपना नाम बच्चे। मेरा नाम राजीव रंजन राज, मैं प्रदेश प्रवक्ता जन सुराज पार्टी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक।